हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश का फर्स्ट पोएम का एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसका नाम है वेयर इज़ द माइंड विदाउट फियर। ठीक है, इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो जिए थे 1861 से 1941 तक। वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटिफुल वर्स। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन the Nobel Prize in Literature in 1913। तो इस पोएम को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है गीतांजलि। ये जो पोएम है वो उसमें से ली गई है। ठीक है, और वो फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे, मतलब यूरोप से नहीं थे, इंडियन थे, जिन्हें मिला था नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में। ठीक है, कब? 1913 में। दिस पोएम इज़ द वन ऑफ हिज वास्टली रीड एंड डिस्कस्ड पोएम। ये पोएम उनकी बहुत ज़्यादा प्रचलित, मतलब फेमस पोएम है। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। अब ये फर्स्ट पोएम जब लिखी थी इन्होंने, तो लिखी थी बंगाली में, ये बंगाल से थे। ठीक है, बट इन्होंने बाद में क्या किया, इसको ट्रांसलेट किया। जहाँ तक मेरे को याद है 1910 में इन्होंने लिखा था बंगाली में और 1912 में ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, 2 साल के बाद शायद से। हाँ, दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। उनके ग्रंथ से लिया गया। कौन सा? गीतांजलि, जो ऊपर मैंने बोला। ठीक है, टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। इन दिस पोएम, besides political freedom from British, Tagore also appealed to God for social, educational and economic freedom for the people of India। अब टैगोर जिए थे कब? जब इंडिया ब्रिटिश के रूल में था, कब्जा था उनका हमारे यहाँ पे उस टाइम पे। उन्होंने क्या किया, इस पोएम में लिखा हुआ है कि खाली पॉलिटिकल फ्रीडम में नहीं, ब्रिटिश से उन्हें चाहिए, उन्हें अपील की, एक प्रार्थना की है। ठीक है, अपील का मतलब है प्रार्थना। प्रार्थना की है गॉड से, किसके लिए? किसके फ्रीडम के लिए? समाज के, एजुकेशन के फ्रीडम के लिए और इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए। ठीक है, अब पोएम स्टार्ट करते हैं। मैं इसका हर एक लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। एक ऐसी जगह जहाँ पर मन में, माइंड मतलब मन में, डर ना हो, वहाँ और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे माइंड में डर ना हो, वहाँ पे सबका सर कैसा होता है? ऊंचा होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे मन में डर ना हो, वहाँ पे सब लोग सम्मान के साथ जी सकते हैं। ठीक है, वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे नॉलेज पे पाबंदी ना हो, क्योंकि पहले के ज़माने में खाली अमीर लोगों को पढ़ने की इजाज़त थी। ठीक है, बट अब वैसा नहीं है। ठीक है, तो वही वो लोग बोल रहे हैं कि जहाँ पे नॉलेज सबके लिए फ्री हो, पाबंदी ना हो किसी के लिए। एक ऐसी जगह वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। वो एक ऐसा वर्ल्ड चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पे वर्ल्ड टूटा हुआ ना हो, स्मॉल फ्रैगमेंट्स में। ठीक है, फ्रैगमेंट्स का मतलब है स्मॉल पीस ऑफ अ बिग पार्ट। ठीक है, तो वो ऐसा वर्ल्ड चाहते हैं जहाँ पे पूरी दुनिया टुकड़ों में ना बटी हुई हो। किसके? बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ठीक है, डोमेस्टिक वॉल्स के टुकड़ों में ना बटी हुई हो ये दुनिया, ऐसी वो दुनिया चाहते हैं। डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या है? डिवीजन बिटवीन रेस, जेंडर एक्सेट्रा। अब इसका मीनिंग नीचे दिया हुआ है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, कास्ट, क्लास एंड कलर इन सोसाइटी एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे यहाँ पे क्या, सबके यहाँ पे पूरी दुनिया में ना कास्ट, धर्म, अमीर गरीब, कलर, काला गोरा, इन सब पे डिवीज़न होता है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो वो ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पे कास्ट, रिलीजन, क्लास, कलर, इन सब को लेके डिवीज़न ना हो, पूरा वर्ल्ड बटा हुआ ना हो इन सब में। ठीक है, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वो एक ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पे
इंसान के मन के अंदर से सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ निकले, उनके मन की गहराई से क्या निकले? ट्रुथ। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आया है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन वो यहाँ पे आई है। अब इसका मतलब क्या है? वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, वो एक ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पे टायरलेस मतलब बिना थके, स्ट्राइविंग एफर्टलेसली बिना रुके, स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, हाथ बटाकर कहाँ पे जाएं? परफेक्शन की तरफ, ठीक है। मतलब वो खाली इतना बोल रहे हैं कि बिना थके बिना रुके यहाँ पे हमारे हाथ परफेक्शन की तरफ बढ़ने चाहिए, ठीक है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, क्लियर स्ट्रीम मतलब साफ नाला, ठीक है, नाला मतलब गटर वाला नहीं, ठीक है। क्लियर स्ट्रीम मतलब नाला होता है, क्लियर मतलब साफ, ठीक है। वो एक ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पे क्लियर स्ट्रीम, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है तो यहाँ पे मेटाफॉर फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, मतलब देखो कभी कभी ना कोई हम लोग को बिना किसी काम के लिए किसी चीज़ पे विश्वास करने को बोलता है। फॉर एग्जांपल सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास, ठीक है। अभी कोई कोई बोलता है कि गांच टूट गया मतलब क्या है? अपशगुन है, ठीक है। तो कोई रीज़न है क्या उसके पीछे का, ठीक है। अभी आप किसी रीज़न पूछोगे तो कोई भी नहीं बोल पाएगा, खाली बोलेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्गों से बोलते हुए आ रहे लोग, ठीक है। तो वो एक ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ पे रीज़न ने अपना वे लॉस्ट ना किया हो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ फॉलो करने को बोलता है तो उसके पीछे वो एक रीज़न होना चाहिए, ठीक है। इनटू द डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, ठीक है। इनटू द डेयरी मतलब बोरिंग, बोरिंग डेजर्ट मतलब बोरिंग नहीं, मतलब डेयरी बेकार का, बिना किसी काम का, ठीक है। इनटू द डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जो आपको डेड हैबिट लोग फॉलो करने को बोलते हैं ना बिना किसी रीज़न के, वो कैसा है? एक डेयरी डेजर्ट के जैसा, ठीक है। डेयरी डेजर्ट मतलब बेकार सी चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेड हैबिट का मतलब। डेड हैबिट का मतलब है ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल, पुराने ज़माने के रीति रिवाज जो क्या है? हार्मफुल है, ठीक है। इन शॉर्ट अंधविश्वास। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय यू, यहाँ पे थी लिखा है, थी का मतलब होता है यू, बट यहाँ पे यू का मतलब क्या है? गॉड, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया है? यहाँ पे गॉड को अपील किया है, प्रार्थना की है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय यू, ठीक है। उसे एक ऐसा संसार चाहिए जहाँ पे लोगों का मन किसको फॉलो करे? ऑलमाइटी भगवान को, गॉड को, ठीक है। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, अब एवर वाइडनिंग का मतलब क्या है? एवर वाइडनिंग का मतलब है फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, मतलब एक ओपन माइंडेड लुक, ठीक है। मतलब पिछड़ी हुई सोच नहीं, आज के ज़माने की सोच, ऐसा समझ लो, ठीक है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, ठीक है। वो एक ऐसी दुनिया चाहता है जहाँ पे सबका लुक आउटलुक कैसा हो? एवर वाइडनिंग मतलब ओपन माइंडेड हो, ठीक है। और सबके एक्शन भी क्या हो? ओपन माइंडेड मतलब अच्छे एक्शंस हो, अच्छे कर्म हो, गुड एक्शंस। जो हमको कहाँ पे लेके जाएंगे? इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब स्वर्ग की आज़ादी में, आज़ादी के स्वर्ग में, सॉरी। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, माई फादर यहाँ पे कौन है? वापस से गॉड। गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी कंट्री को अब जगा दो ताकि वो स्वर्ग की आज़ादी में जा सके, सॉरी आज़ादी के स्वर्ग में जा सके। अब इसका एप्रिसिएशन मैं बताने वाला हूँ लिख के। तो फिर ये है आपका एप्रिसिएशन का फॉर्मेट। पहले आपको लिखना टाइटल, फिर पोएट कौन था उसका, उसमें राइमिंग स्कीम क्या थी, फिगर ऑफ स्पीच क्या था, और फिर उसका सेंट्रल आइडिया थीम। टाइटल पे है हाफ मार्क, पोएट के नाम पे है हाफ मार्क, राइमिंग स्कीम पे है 1 मार्क, फिगर ऑफ स्पीच पे भी है 1 मार्क, और सेंट्रल आइडिया पे सबसे ज़्यादा मार्क है 2 मार्क्स, ठीक है। ये पूरा आपको आएगा 5 मार्क के लिए, ठीक है।
बहुत इजीली मिलता है ये वाला 5 मार्क्स, तो छोड़ना मत, ठीक है। अब है एप्रिसिएशन। पोएम का नाम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको जो एप्रिसिएशन लिखना है ना वो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, ना कि पॉइंट में, ठीक है। पॉइंट में लिखोगे, अगर सही भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा आप लोग को, ठीक है। द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, टाइटल आ गया यहाँ पे, इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये पोएट का नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 1 मार्क हो गया, ठीक है। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, अब इसमें कोई राइमिंग स्कीम, सॉरी राइमिंग स्कीम थी नहीं। राइमिंग स्कीम मतलब वो ए बी बी सी ये सारी होती है ना, वो थी नहीं। यहाँ पे कोई भी राइमिंग वर्ड है ही नहीं, ये देखो, हाई फ्री नो राइमिंग, हाई फ्रेगमेंट नो राइमिंग, कोई राइमिंग है ही नहीं यहाँ पे, कोई राइमिंग स्कीम ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्री वर्स है, ठीक है। जिस भी पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती वो क्या होती है, फ्री वर्स, ठीक है। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स विदाउट एनी राइमिंग स्कीम, देयर आर मैनी फिगर ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल रिपीटेशन, मेटाफॉर, एलिट्रेशन, एंड इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब देखो क्या है, फ्री वर्स राइमिंग स्कीम है इसकी, ठीक है। सॉरी, ये पोएम किस में लिखी हुई है, फ्री वर्स में लिखी हुई है। जहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती वहाँ पे क्या होता है, फ्री वर्स, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच हैं, जो फॉर एग्जांपल रिपीटेशन, मेटाफॉर, एलिट्रेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। देखो जब मैं पोएम पढ़ा रहा था तो मैंने बताया भी था कि पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे। अब ये हो गया आपका फिगर ऑफ स्पीच और राइमिंग स्कीम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 मार्क और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 मार्क, ठीक है। अब ये है आपका सेंट्रल आइडिया, जिस पे मिलेगा आपको 2 मार्क, ठीक है। अब कम से कम आपको इसमें 3-4 लाइन तो लिखना ही है, ठीक है, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा ज़्यादा। द पोएम इज़ अ प्रेयर टू गॉड, टैगोर एड्रेसेस गॉड एज माई फादर एंड आस्क हिम टू अवेक हिज कंट्री इनटू अ हेवन ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब देखो शुरुआत में मैंने बोला था कि पोएम क्या है, एक प्रेयर है, प्रेयर मतलब प्रार्थना है, ठीक है। अब टैगोर ने क्या एड्रेस किया गॉड को, एज माई फादर, गॉड को क्या बोला है, मेरे पिता, ठीक है, माई फादर। और उनसे आस्क कर रहे, उनसे मांग रहे क्या, कि उनकी कंट्री को क्या कर दो, अवेकन कर दो, जगा दो, ठीक है। कहाँ, किसके लिए, किसके लिए नहीं, किसमें, आज़ादी के स्वर्ग में, ठीक है। वेयर देयर इज टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड एक्शंस, ही विशेस फॉर अ कंट्री वेयर पीपल वुड बी फ्री फ्रॉम फियर, ठीक है। अब वो क्या चाहता है, इस कंट्री में क्या हो, टोटल फ्रीडम हो, किसका, अच्छे विचारों का, थॉट्स का, अच्छे वर्ड्स का, और अच्छे एक्शंस का, मतलब अच्छे कर्म का, ठीक है। ही विशेष, वो चाहता है फॉर अ कंट्री वेयर पीपल वुड बी फ्री फ्रॉम फियर, वो एक ऐसी कंट्री चाहता है जहाँ पे लोग क्या हो, फ्री हो, किससे, डर से, फियर से। वेयर नॉलेज वुड बी फ्री टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स वुड बी यूनाइटेड, वो एक ऐसी कंट्री चाहता है जहाँ पे नॉलेज हर एक इंडिविजुअल के लिए फ्री हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तू अमीर है मैं गरीब हूँ तो देखो एजुकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और वो ये भी चाहते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया क्या हो जाए, फ्री हो जाए, किससे, कास्ट एंड रिलीजन से, और सब लोग क्या हो जाए, यूनाइटेड हो जाए, मतलब एक हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी ये था आपका एप्रिसिएशन, ठीक है। अब आप ऐसा एप्रिसिएशन लिखोगे तो आपको आराम से कोई भी एग्जामिनर 5 मार्क्स दे देगा, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। और ये फॉर्मेट ध्यान में रखना, ठीक है। टाइटल पे 1/2 मार्क, पोएट पे के नाम पे 1/2 मार्क, राइमिंग स्कीम पे 1 मार्क, फिगर ऑफ स्पीच पे 1 मार्क, और सेंट्रल आइडिया पे 2 मार्क्स, ठीक है। और पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में, ठीक है। जैसा मैंने लिखा है ना वैसे ही पैराग्राफ बना के। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या, पोएम का नाम और पोएट का नाम, सेकेंड पैराग्राफ में क्या, राइमिंग स्कीम एंड फिगर ऑफ स्पीच, और थर्ड पैराग्राफ में क्या, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। चलो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।